जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, संगत जी लव यू गुरुजी। 11 चैनल पर आपका स्वागत है। संगत जी, आशा करती हूँ गुरुजी महाराज की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे और गुरुजी सदैव आपकी रक्षा करते रहें और आपको हर परेशानी से बचाएं। और संगत जी, आप विश्वास रखिए, गुरुजी महाराज हमारी लाइफ में हैं। हम गुरुजी महाराज से जुड़ चुके हैं और हमें विश्वास है और हमारे कर्म सच्चे हैं और सच्चे भाव से अगर हम गुरुजी से जुड़े हैं तो संगत जी यकीन मानिए, आपको गुरुजी महाराज कभी हारने नहीं देंगे, कभी गिरने नहीं देंगे। संगत जी, सिर्फ बात होती है विश्वास की। आप अपना विश्वास बनाए रखें, चाहे कैसी भी स्थिति हो संगत जी, क्योंकि स्थिति ऐसी तक आती है कि ऐसा लगता है कि हमें जीना ही नहीं है, हम थक गए हैं, हम सहते सहते हर पल जीना ऐसे लगता है कि मौत से भी बदतर। तो संगत जी, आप भरोसा रखें और अपनी हिम्मत बनाए रखें और गुरुजी महाराज पर विश्वास बनाए रखें। संगत जी, कई बार अनजाने में हमसे भी ऐसी गलतियां हो जाती हैं, मजबूरी में गलतियां हो जाती हैं संगत जी। जैसे कि हमारे घर में, परिवार में कोई परेशानी है और संगत जी मेन चीज़ तो ये है कि ये मेरे ख़्याल से ये गलतियाँ ना 95% लोगों ने की होंगी गुरुजी से जुड़ने से पहले, और बहुत से लोग तो गुरुजी से जुड़ने के बाद भी ये गलतियाँ करते हैं संगत जी। अभी मैं कई बार मैंने सोचा कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूं, लेकिन पता नहीं गुरुजी महाराज किसके लिए, उनके किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, तभी जस्ट अभी एकदम से माइंड में थॉट डाला है गुरुजी ने। और ये सत्संग जिनके पास गया है उनको कुछ समझाने की कोशिश, उन तक कुछ संदेश पहुंचाने की कोशिश गुरुजी कर रहे हैं संगत जी। ये सत्संग तभी आपके पास आया है। कई बार हम लोग अनजाने में ऐसी गलतियां कर देते हैं, और अनजाने में क्या, मजबूरी में भी ये गलतियां करनी पड़ती हैं संगत जी, क्योंकि ये सांसारिक चीज़ें हैं। और ये सांसारिक चीज़ों का पता हमें जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं, जो गुरुजी की रियल संगत है, जो गुरुजी को अच्छे से जान चुकी है और उन पे विश्वास, भरोसा अपना और अपना पूरी तरीके से समर्पण कर चुकी है, उन्हीं को ये बातें समझ आएंगी संगत जी कि ये एक गुरुजी वाली जो जीवन है ये एक बिल्कुल अलग जीवन है, और जो गुरुजी से पहले का जीवन था ना वो बिल्कुल अलग था। वो ऐसे लगता है जैसे कि वो सांसारिक था। अगर आप में बदलाव आए हैं, आपकी सोच में बदलाव आए हैं, तो गुरुजी से जुड़ने के बाद बहुत जीवन में बदलाव और आप अपने आप में भी बदलाव महसूस करेंगे संगत जी, अगर आप गुरुजी के वचनों पे चलते हैं तो। संगत जी, अनजाने में हमसे इतनी सारी गलतियां होती हैं कि जैसे हम परेशान हैं, हमारे घर में कोई परेशान है संगत जी, तो इधर जाना उधर जाना, जिसने भी जहाँ बता दिया उधर जाना। तो संगत जी, उसमें क्या होता है, ये जो सारी चीज़ें हैं मैं ना तो किताबों से निकाली गई हैं, ना कोई स्टोरी है, ये मेरा रियल का एक्सपीरियंस है संगत जी। इसलिए यकीनन ये बातें सच हैं और किसी के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो सत्संग को पूरा ज़रूर सुने संगत जी। अनजाने में जो गलतियाँ होती हैं, जैसे हम इस के किसी भगत के पास चले गए, किसी मुल्ला के, मौलवी या तांत्रिक या किसी से पूजा लेने, तो संगत जी जैसे हमने कि हम यहाँ गए, एक जगह चले गए कि उन्होंने बोला हाँ जी हम तो सब ठीक कर देंगे, लेकिन संगत जी आज के टाइम में मुझे तो नहीं लगता, मेरे 20 साल के एक्सपीरियंस में मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि कोई सच्चा है। तभी मेरी माता रानी ने तो मुझे सच्चे गुरु से अब मिलवाया है संगत जी, क्योंकि मैं बचपन से ही माता रानी, दुर्गे माता की मानती हूँ और भोले बाबा को मानती हूँ, पूजा करती हूँ। तो जब मैंने इतने सारे धोखे खाए ना संगत जी, इतने सारे धोखे, 20 साल में हम कभी ठीक नहीं रहे संगत जी। मेरे हस्बैंड अंकल की तबीयत
बहुत ख़राब रहती है। हर 2-3 साल बाद उनके साथ काम किया जाता है, घर से ही किया जाता है और इतनी स्थिति हो जाती है कि वो और मैं भी अपनी भी मेरी भी हो जाती है कि मैं आत्महत्या कर लूं, और कई बार मैंने कोशिश भी की है। और अभी अभी जस्ट 1 मंथ ही हुआ है, इससे पहले तक की बात बता रही हूँ मैं, अभी 1 मंथ ही हुआ है, तभी भी मेरे हस्बैंड अंकल ने फांसी लगा ली। और उनको याद ही नहीं रहता है, ठीक है। और जैसे उससे पहले भी उन्होंने 3-4 बार कोशिश करी है, लेकिन ये मेरी गुरुजी की कृपा। एक तो बहुत बड़ा शुक्राना गुरुजी का आज मैं करती हूँ, शायद गुरुजी करा रहे हैं, क्योंकि मैंने कोशिश कई बार करी लेकिन मैं कर ही नहीं पाई कि गुरुजी मैं क्या बोलूँ, गुरुजी मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। लेकिन जब उन्हें कराना होता है तो संगत जी आप तुरंत हाथ में फ़ोन उठाओगे और अपना करना स्टार्ट कर दोगे शुक्राना, जब गुरुजी की मर्जी होती है। तो ये सब गुरुजी की कृपा है कि मेरे हस्बैंड अंकल को कुछ भी नहीं हुआ, 4-5 बार कोशिश करने के बावजूद भी। और ये मैं बयां भी नहीं कर पा रही हूँ कि जो मैं पूरा आपको बता पाऊँ, तो मैं मतलब मैं अपने शब्दों से ये निकालना भी नहीं चाहती हूँ, और निकलेगा भी नहीं मेरे कि उनकी स्थिति क्या थी। कि एक बार पॉइजन था तो 5-6 घंटे तक भी कुछ भी उनको ट्रीटमेंट नहीं मिला, एमएलसी बन गई। उसके बावजूद भी ये देखिए कि और वो आउट ऑफ कंट्रोल थी, डॉक्टर भी उन्हें हाथ लगाने में डर रहे थे। तो उसके बावजूद भी मेरे हस्बैंड अंकल को मैंने सिर्फ गुरुजी पे छोड़ा था कि गुरुजी महाराज आप ही रक्षा करोगे। और संगत जी सच में मेरे हस्बैंड अंकल बिल्कुल फिर 3-4 बार और कोशिश करी कि मतलब फांसी लगा ली थी मेरे हस्बैंड अंकल ने। तो मेरे बेटे ने जस्ट जल्दी से पैर ऊपर करके उनको सीना वगैरह दबाया तो सांस वापस आ गई। संगत जी कितनी देर लगती है सांस को जाने में, है ना। कहते ना मारने वाला भी यही है और बचाने वाला भी यही है। अगर इसको ले जाना होगा ना तो संगत जी एक छोटा सा बहाना बहुत है, और इसको जब देना होगा बचाना होगा ना तो भी एक छोटा सा बहाना बहुत है। तो ये है गुरुजी की महिमा, सबसे बड़ा बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग। और मेरे लाइफ का तो बहुत बड़े शुक्राना सत्संग हैं, और बहुत सारे हैं, बहुत मिरेकल किए हैं। बहुत बुरी लाइफ थी मेरी गुरुजी से मिलने से पहले। हाँ हाँ हाँ, हम कहाँ पे थे, हम कुछ और टॉपिक पे थे। हाँ संगत जी देखिए, जैसे हम तो मैं भी इसी तरीके से, जब मेरे हस्बैंड 20 सालों से यही हाल है मेरे हस्बैंड का, सिर्फ 1 या 2 साल के लिए ठीक होते हैं फिर यही कर दिया जाता है। तो कुछ तो होते हैं कि अपने ही घर से होते हैं जो आपको खुश नहीं देख सकते, ठीक है। और हम यकीन ही नहीं कर सकते कि ऐसा भी हो सकता है। संगत जी सब होता है। आज गुरुजी महाराज ने जो मुझे सच्चाइयाँ बताई हैं ना, सब कुछ होता है हमारी आँखों पे। मीठा इतना वो लोग बोलते हैं कि हम यकीन ही नहीं कर सकते। आँखों से सब कुछ देखते हैं, जलस देखते हैं अपने प्रति। हम अगर आगे बढ़ रहे हैं तो हमें पीछे खींचा जाएगा, हमसे जलस करी जाएगी। और कौन जल रहा है हमें अच्छे से पता होता है संगत जी, लेकिन हम फिर भी ना यकीन नहीं मानेंगे कि ऐसे, अरे नहीं ऐसे हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये हमारे अपने हैं। और जबकि हमें सब कुछ पता होता है कि कौन हमसे जल रहा है, कौन मीठा बोल रहा है। और ख़ासकर जेंट्सों को ना पता हो संगत जी, लेडीज़ों को तो सब पता ही होता है। ये जो आंटियाँ होती हैं इनमें गुरुजी ने एक्स्ट्रा माइंड दिया हुआ होता है, उनको पता होता है कि हमारे घर में कौन कैसा है और हमारे प्रति किसका रिलेशन कैसा है, कौन हमारे लिए अच्छा है कौन बुरा है। लेकिन थोड़े से जो हस्बैंड अंकल है उनको समझ में नहीं आती है। तो संगत जी जैसे हम इधर चले गए उधर चले गए, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सिर्फ क्या करते हैं कि हमारे देवी देवता पूछ लिया उन्होंने, नाम गाम सब कुछ पूछ लिया। उससे वो क्या करते हैं कि पहले करेंगे कि हाँ हमें इतना पैसा हो गया, हमने ये सब ठीक कर दिया। फिर 2 दिन बाद फिर परेशान, तो क्या करते हैं संगत जी, 2 दिन बाद वो प्रॉब्लम को फिर छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर आप उनके पास जाओगे, फिर और पैसा, फिर वो पकड़ लेंगे। फिर चौथे दिन छोड़ देंगे, फिर पैसा, फिर पकड़ लेंगे, फिर छोड़ देंगे। तो इस तरीके से उनका खाना कमाना चलता है, ठीक है। अब वो चीज़ें आ गई आपके घर में, नेगेटिविटी उनकी आ गई, फिर आप चले गए दूसरे
किसी के पास, ठीक है, हमें वहाँ से आराम नहीं हुआ, तो फिर वहाँ पे भी क्या करेंगे, जो फर्स्ट थे उन्होंने अपनी अलग शक्तियाँ आपके घर में भेज दी, फिर जो सेकंड है वो अपनी अलग शक्तियाँ भेज देंगे, फिर आप थर्ड किसी के पास जाओगे वो अपनी अलग शक्तियाँ, तो एक नेगेटिविटी तो हम लोग ऐसे अपने घर में बना लेते हैं संगत जी, ठीक है। अगर आप अब गुरुजी से जुड़ गए हैं तो बिल्कुल भी ये गलतियाँ ना करें। वो लोग क्या करते हैं, हमारे जो कुल देवी देवता होते हैं उनको बंधन में डालते हैं। संगत जी कहते हैं कि बंधते नहीं हैं, ये तो देवी देवता हैं। संगत जी ये कोई रस्सियों से नहीं बंधते हैं, ये वचन होते हैं ना, वचन से बंधते हैं ये सब, और ये सब कुछ होता है संगत जी, क्योंकि जो हमारे कुल देवी देवता होते हैं, पितर होते हैं, वो हमारे घर के रक्षक होते हैं। तो जैसे हमारी मर्जी के बिना हमारे घर के अंदर कोई नहीं आ सकता ना संगत जी, जब तक हम दरवाज़ा खोल के कि भाई हाँ बताओ, अगर हमारे जान पहचान का है तो हमने उसको अंदर बिठा लिया, अगर जान पहचान का नहीं है तो हम उसको दरवाज़ा नहीं खोलेंगे कि हम नहीं बुला सकते, है ना। तो इसीलिए जैसे हमारे घर के देवी देवता होते हैं वो ऐसे ही होते हैं संगत जी, कि उनकी वजह से ही चीज़ें आती हैं, तो वो लोग उन्हीं को बंधन में डाल के उन्हीं के द्वारा घर में प्रवेश करके पहले हमारी मर्जी से, फिर तो उनकी ही मर्जी चलती है। तो संगत जी ये गलतियाँ बिल्कुल ना करें, क्योंकि पहले अनजाने में हो गई होती हैं, लेकिन जब अब हमारे पास गुरुजी महाराज हैं तो सब आप उन पे छोड़ें और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगें, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि गुरुजी महाराज आपको सारे बंधनों से मुक्त कर देंगे। और कई सारी चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि फ़ायदे उठाए जाते हैं संगत जी, कि अगर अब आप हमारा कहना नहीं मानोगे तो ये ऐसे होगा और वैसे होगा, और करा भी जाता है संगत जी। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी, तो काफ़ी समझदार हैं आप लोग संगत परिवार, तो ये बस थोड़ा बोलना और ज़्यादा समझना, आप ये चीज़ें समझें, लेकिन आप डरें ना किसी चीज़ से भी। अगर आप ऐसी किसी परेशानी से भी परेशान हैं कि आपको कोई एक तरीके से ब्लैकमेल अगर कर रहा है कोई भी, तो आप बिल्कुल ना डरें। कितनी भी बड़ी तांत्रिक क्रिया हो, कितना भी बड़ी परेशानी हो संगत जी, आप अगर एक बार गुरुजी के चरण पकड़ लेंगे तो आपसे आगे मेरे गुरुजी महाराज, हमारे गुरुजी महाराज हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं संगत जी। आप बिल्कुल ना घबराएं, परेशानियां आएंगी ज़रूर, हम टूटेंगे, हम गिरेंगे, हम घबराएंगे, हम रोएंगे, लेकिन अंत कुछ भी नहीं होगा, दोबारा से एक नई शुरुआत होगी संगत जी। और हमारे गुरुजी महाराज हारने नहीं देंगे। और कुछ संगत जी आप भी जानते हैं कि कर्मों का खेल होता है, तो 10% तो हमें भुगतना ही होगा, बाकी 90% फिर भी गुरुजी महाराज अपने ऊपर ले लेते हैं संगत जी। उसके बाद भी आपको हारने नहीं देंगे। कितनी बड़ी, और मैं क्या ही बताऊं संगत जी, कि मेरे साथ तो कितनी परेशानी थी कि मैंने क्या नहीं देखा। मैं बोलने में भी वो होता है कि मैं कैसे ही बोलूं, क्योंकि घर में सबके सामने भी नहीं बोल सकती हूँ, कि मैंने क्या क्या परेशानियाँ देखी हैं। नेगेटिविटी मैंने अपनी आँखों से देखी है, अपने साथ देखी है, अपने, लोग कहते हैं ना ब्लैक मैजिक नहीं होता संगत जी, अब उनके साथ हुआ ही नहीं है तो उन्हें पता कैसे होगा, है ना। जब किसी ने गुड़ खाया ही नहीं है तो उसे कैसे पता होगा कितना क्या स्वाद है गुड़ का, है ना। या फिर जिसने कड़वा कुछ खाया ही नहीं है तो उसे कड़वे का क्या ही स्वाद होगा, है ना संगत जी। कैसे पता लगेगा कि किसी ने करेला अगर कच्चा खाया ही नहीं है तो उसे कैसे पता लगेगा कि कितना कड़वा होता है करेला। तो इसी तरीके से, और भगवान मेरे गुरुजी महाराज किसी के साथ ऐसा ना ही हो तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कभी ऐसे ना ही कोई जिसने देखा नहीं है वो ना ही देखे तो अच्छा है संगत जी। और बस गुरुजी महाराज इतना ही बुलवाना चाहते हैं। अब किसके लिए ये भेजा है गुरुजी महाराज ने मैं नहीं जानती। गुरुजी महाराज शुक्राना मेरी लाइफ के लिए, तो शुक्राना हर सांस मेरे गुरुजी की है संगत जी। क्या ही बोलूँ, मैं अपनी सारी शुरू से आखिर तक बोलना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं गुरुजी जब बुलवाएंगे तभी बोलूँगी संगत जी, तभी मेरा पूरा शुक्राना सत्संग, क्योंकि मैं अपने 20 सालों का एक्सपीरियंस
रखूँगी, आपके सामने रखना चाहती हूँ। गुरुजी की महिमा का वर्णन करना चाहती हूँ और मैंने ब्लैक मैजिक में क्या क्या सहा, और हो सकता है मेरी बहुत संगत, मेरी गुरुजी की संगत बहुत परेशान हो, इसीलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया है संगत जी, कि कहीं ना कहीं से मैंने इससे पहले एक और यूट्यूब चैनल बनाया था इसी के टॉपिक के ऊपर, लेकिन वहाँ से मुझे सहारा लगा, लेकिन फिर वहाँ से मेरे साथ धोखा हुआ। तब मैं मेरी माता रानी के आगे बहुत रोई थी कि माँ, क्या गुरु भी सच्चे नहीं होते माँ? इतना बड़ा धोखा कि मैं क्या ही बताऊँ संगत जी। मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि गुरु भी ऐसे धोखेबाज हो सकते हैं माता रानी। फिर सच्चा गुरु मुझे कहाँ मिलेगा माँ, मुझे सच्चा गुरु कहाँ मिलेगा? ऐसे मैं माँ के आगे रोई संगत जी। तब मुझे मेरी माता रानी दुर्गे माता ने गुरु जी से मिलाया, एक सच्चे गुरु से मिलाया। तो बस संगत जी, अब मैं अपने गुरु जी के सहारे हूँ। जहाँ तक मेरे से गुरु जी महाराज बुलवाएंगे, जहाँ तक कोई हेल्प करवाएंगे, मैं अपने संगत परिवार की वहाँ तक कि कोई दुखी ना रहे संगत जी, कोई दुखी ना रहे मेरे गुरु जी महाराज। सबकी रक्षा करो, सब पे कृपा करो, सबकी नेगेटिविटी दूर करो, सबके जो बुरा हो रहा है गुरु जी महाराज रक्षा करो, रक्षा करो। बहुत बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि सहना बहुत मुश्किल होता है, मेरे साथ भी होता है संगत जी, लेकिन फिर भी एक मन में एक अलग सा सुकून है कि हाँ, कोई अपना है इस दुनिया में, कोई अपना है जो हमारे हर पल साथ रहते हैं, हमारे पे हर पल नज़र रखते हैं, हर पल हमारी रक्षा करते हैं। वो हैं हमारे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, कोई आपका सवाल अगर ब्लैक मैजिक से रिलेटेड किसी भी तरीके का है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप में पूछ सकते हैं। प्लीज़ कॉल ना करें, सिर्फ वॉइस मैसेज या राइटिंग में लिख के वॉइस मैसेज, हाँ, तो आप या राइटिंग में या वॉइस मैसेज के ज़रिए आप मुझे पूछ सकते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।